लोकसभा चुनाव 2024 का अंत हो चुका है और इस अंत के साथ ही अब दिल्ली में सियासी गर्मी अपने चरम पर है। लोकसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल के पक्ष में अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। आपको याद दिला दें कि 2 जून को अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से तिहाड़ जेल में खुद को सरेंडर किया था, एक बार फिर से दिल्ली पुलिस के हाथों में खुद को सरेंडर किया था और उसके बाद से ही लगातार आपको बता दें कि उनका नाम भी सुर्खियों से हट गया है, या एक तरह से कहें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता अब शांत हैं, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का इस लोकसभा चुनाव के बाद सुपड़ा साफ हो चुका है और अब कहीं ना कहीं जो इंतजार है वो इंतजार दिल्ली विधानसभा चुनाव का है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से कोर्ट में सरेंडर किया। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल एक लंबे समय से फंस रखे थे। 50 दिनों तक अरविंद केजरीवाल की लगातार कोर्ट में पेशी चल रही थी। दिल्ली पुलिस और लगातार ईडी के बीच एक जोर आजमाइश की स्थिति थी। ईडी लगातार केजरीवाल के एक तरह से केजरीवाल की पार्टी को और केजरीवाल को फंसाने के लिए तमाम तरह के ऐसे सबूत रख रही थी कोर्ट के सामने। और अब अरविंद केजरीवाल की जिस तरह से सुनवाई लगातार हाल ही के समय से चल रही है, उसके बाद से ही उस लोकसभा चुनाव के अंत के बाद से ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। लेकिन अब खबर आ रही है और सूत्रों के हवाले से कहीं ना कहीं ये खबर है कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में अब जल्द ही कोर्ट कोई फैसला सुना सकता है, क्योंकि उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस प्रकार से उनके पक्ष में सबूत रखे हैं और लगातार जिस प्रकार से कोर्ट में उनके पक्ष में सबूतों की कड़ियां चल रही हैं, इसके तहत अब अरविंद केजरीवाल के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट जल्द ही कोई फैसला सुना सकता है और अभिषेक मनु सिंघवी के सबूतों के तहत अरविंद केजरीवाल अब जल्द कोर्ट से बाहर आ सकते हैं, यानी अब जल्द एक बार तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो दिल्ली में इस राजनीतिक समीकरण बदलेगा, दिल्ली की सियासी गर्मी कहीं ना कहीं बदलेगी और दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जीत दर्ज करके ले जा सकते हैं। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।